जय हिंद बच्चों। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्किल्स को शुरू करेंगे, राइट है ना। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स भी बनाए हैं, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, समझा भी होगा। आज हम 9th क्लास के ज्योमेट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्किल, इसको हम कवर करेंगे। आई मीन सर्किल फॉर क्लास 9th, राइट है ना। एंड दिस इज पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। पार्ट फर्स्ट ये है मैथ्स फॉर क्लास 9। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्किल होता क्या है, सर्किल क्या है। नहीं, सर्किल के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। व्हाट डू मीन बाय सर्किल, सर्किल क्या है। यूजुअली हमारे मन में एक आइडिया आता है कि सर्किल का मतलब क्या होता है, एक राउंडेड शेप, राइट है ना। तो इसके लिए अब हम जैसे जैसे हम बड़े क्लास में चलते हैं उसको डिफाइन करने का तरीका बदलता जाता है। तो सर्किल में क्या है, याद कीजिए कि सर्किल को ऐसे हम करें, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं ऐसे अलग हम लें, इसको एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। इस तरह से जो पॉइंट्स हैं इन सभी की डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर समान है, यहाँ पर मान लीजिए जो दूरी इधर है वही दूरी इधर भी है, वही दूरी इधर भी है, इसका मतलब इन सभी पॉइंट्स का जो सेट बनता है वह क्या फॉर्म कहलाता है, सर्किल कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। नहीं तो सर्किल क्या है, सर्किल इज अ सेट ऑफ, सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन, दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant, क्या लिखा मैंने, सर्किल इज a set of all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant। इसका मतलब यही हुआ, इन सभी पॉइंट जो हमने लिखा है इनका एक सेट है जो एक फिक्स पॉइंट होगी, वो है इनसे समान दूरी पे है। इसका मतलब क्या, जो दूरी इस तरह इधर है वही दूरी इधर भी होगा, वही इधर भी। इस तरह से जो हम देख रहे हो आप ना, यहाँ पे सभी की दूरी समान होगी, राइट है ना। कहाँ से, एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस तरह से जो सेट बनता है, समूह बनता है, उस फिगर को हम सर्किल के नाम से जानते हैं। यूजुअली हम लोग एक गोल शेप को हम क्या बोलते हैं, जो गोलाकार है, सर्कुलर शेप है, ऐसा हम जानते हैं। बट अगर डिफिनेशन की बात करें तो यही होगा कि इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डिफिनेशन है कि सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। अच्छा, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्किल। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंटर के नाम से जानते हैं। स्टार्ट करेंगे, द फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज known as center of the circle। getting the point। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम किस नाम जानते हैं, सर्किल के नाम से हम जानते हैं, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्किल के नाम से जानते हैं। सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्किल, राइट। अब दूसरी बात एक और समझनी है कि एक टर्म आता है रेडियस। याद कीजिए, यहाँ पर एक टर्म आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, राइट। रेडियस यूजुअली हम लोग सेंटर से सर्किल की जो दूरी होती है इसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें तो रेडियस क्या होता है कि लाइन सेगमेंट है हैविंग वन इन पॉइंट। लाइन सेगमेंट बोला तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि 2 इन पॉइंट होंगी, वन लाई ऑन द सेंटर अदर ऑन द सर्किल। तो रेडियस जो होती है वह यहाँ से यहाँ, रेडियस इट इज लाइन सेगमेंट, इट इज अ line segment having one in point on the center and other on the circle। उसका एक पॉइंट सेंटर पे होता है, दूसरा सर्किल पे होता है। अब समझना यह है कि OC जो होगा वही OD होगा, वही OE होगा, वही OF होगा, वही, यानी सभी आपस में बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या हुआ, इक्वल लेंथ के। इस तरह से हम याद रखेंगे। तो इसको याद कीजिए कि इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर के नाम से जानते हैं।
आप फिक्स डिस्टेंस को रेडियस के नाम से जानते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हुआ कि ऑल रेडियाई ऑफ द रेडियस का प्लुरल होता है रेडियाई, चूंकि एक से अधिक है, सब क्या लिखेंगे, ऑल रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक सर्किल के भीतर जितनी भी रेडियाई होंगी वो सब समान लंबाई की होंगी, राइट है ना। अच्छा, एक टर्म और भी समझना है कि सर्किल है ना, ये सेंटर हुआ, ये रेडियस हुआ। अगर ऐसा रेडियस, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ए यहाँ पर बी, यहाँ पर ओ सेंटर। या तो क्या हुआ, यानी यह भी आर है, यह भी आर है, दैट इज रेडियस को हमने आर से डिनोट किया, दैट इज 2r। क्या हो यहाँ पर, डायमीटर क्या होगी यहाँ पर, इसको डायमीटर बोलते हैं। यानी डायमीटर की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर डायमीटर जो होता है, डायमीटर क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है ये भी, जिसकी दोनों इन पॉइंट सर्किल पे होती है और वह सेंटर से पास करती है। डायमीटर इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट having both in point lie on the circle and it will passes through center of the circle। याद रख लीजिए यहाँ पर कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर बराबर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये एक फॉर्मूला बन जाता है आपके लिए कि डायमीटर जो है वह 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। अगर डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस गिवन है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर निकल जाएगी। अगर डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय 2 इधर कर दीजिए, वह रेडियस निकल जाएगी। तो इस तरह से एक फार्मूला आपको यह याद रखना है, बहुत जरूरी चीज। 3 बातें याद रखनी है। एक पहला तो यही है, डायमीटर बराबर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। दूसरा, ऑल रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल आर ऑफ इक्वल लेंथ। तीसरा, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्किल। और सर्किल क्या होता है इसको हमने पढ़ लिया है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड। कॉर्ड से पहले एक बात जान लीजिए, है ना, कि अभी हमने बोला था डायमीटर इज ए कॉर्ड। डायमीटर इज ए कॉर्ड या लाइन सेगमेंट, राइट है ना। लाइन सेगमेंट बताया था मैंने, इसको क्या बोला था, लाइन सेगमेंट। ना सेंटर हुआ, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ए बी, तो ये बी क्या हुआ, सी और डी। ये सेंटर से पास कर रही है, राइट है ना। वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगी डायमीटर होगी। अच्छा, कॉर्ड का डिफिनेशन ही होता है कि कॉर्ड इज लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट, it is a line segment whose both endpoints lie on the circle। याद रखिए, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी दोनों इन पॉइंट सर्किल पे लाई करती है वह कॉर्ड होता है। यानी ए बी इज ए कॉर्ड। ए बी क्या हो गया यहाँ पर, कॉर्ड हो गया, राइट। ए बी क्या हो गई, कॉर्ड हो गया, राइट। अच्छा, CD को भी हम कॉर्ड बोलेंगे, CD को भी हम कॉर्ड बोलेंगे, लेकिन वो सेंटर से स्पेशल केस देख लीजिए। इसमें क्या है कि वैसा कॉर्ड जो सेंटर से क्रॉस करती है वो होती है डायमीटर। यानी स्पेशल फीचर क्या हो गया इसका, याद रखने के लिए, कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। वी हैव टू राइट, है ना। डायमीटर इन सारी बातों को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर का पैटर्न टाइम टू टाइम बदलता जा रहा है। इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझे रहेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर थोड़ा ट्विस्ट भी कर दे तो आप उसको बना पाएंगे आसानी से। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। बाकी डायमीटर को 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के रूप में समझा है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर इसको हम देखें तो डायमीटर यानी कॉर्ड जो है, इस कॉर्ड जो है इसको 2 भागों में बांटती है, एक यह भाग और एक ये पूरा भाग आ गया, राइट है ना। ये पूरा हिस्सा आ गया, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम सेगमेंट के नाम से जानते हैं। ये छोटा हिस्सा इसलिए इसको नाम दे दीजिए माइनर सेगमेंट। ये पूरा हिस्सा क्या हुआ, मेजर सेगमेंट। यहाँ पर मेजर सेगमेंट, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो याद रखेंगे, इसको समझने के लिए है, इस कंसेप्ट को समझिए कि डायमीटर जो है वो 2 भागों में बांटती है, जबकि कॉर्ड जो है, जस्ट एक कॉर्ड की हम बात करें, देखिए डायमीटर जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं हम सेमी सर्किल।
यह सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, ये भी सेमी सर्किल, ये भी सेमी का मतलब आधा होता है, सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल हुआ, राइट है ना। यानी सर्किल का आधा हिस्सा सेमी सर्किल होता है। यह जो है आधा नहीं है, यह जो इस पार्ट को आप देखिए अगर एक तरह से, इस हिस्सा को हम किस नाम से जानते हैं, सेगमेंट के नाम से जानते हैं। यह हिस्सा यानी इससे इधर जो हिस्सा हम देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये जो लाइन सेगमेंट है यानी ये भी, इसके ऊपर वाले हिस्से, इस हिस्से को हम किस नाम जानेंगे, मेजर सेगमेंट, इसको हम माइनर सेगमेंट के नाम से जानेंगे। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है कि डायमीटर एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया, आपको याद हो गया। दूसरी तरफ सर्किल में देखिए, यह सेंटर हुआ, यह कॉर्ड हुआ, राइट है ना। सेंटर है, यह कॉर्ड है। सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ये इसके बराबर हो जाएगी। सपोज यहाँ पर डी ले लिया, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, therefore AD is equal to DB, therefore AD is equal to DB। यानी क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, from the center to the chord bisects the chord, bisects the chord। क्या लिखा मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord। अगर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। यानी ये दोनों AD बराबर में DB हो जाएंगे। कब, जब ये परपेंडिकुलर होंगी। तो याद रख लीजिए, या ऐसा होगा तो ऐसा होगा कंडीशन, राइट है ना। तो इसका रिवर्स भी सही होता है कि अगर वो बाइसेक्ट करेंगी तो वह क्या होंगी, बाइसेक्ट करेंगी तो वह क्या होंगी, परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगी। यानी याद कर जाइए यहाँ पर कि इफ ना, इफ AD इज इक्वल टू, इफ ना, इफ AD इज इक्वल टू DB, अगर AD DB के बराबर है, देन एंगल ODA, ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, ODB इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। याद कर जाना है आपको कि इसका वाइस वर्सा सही है। यानी इट इज ट्रू फॉर, आई मीन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, दोनों कंडीशन में जो है दोनों सही है। यानी इसका रिवर्स भी सही होता है, इट इज ट्रू इन वाइस वर्सा नहीं। तो इन टर्म्स को आप याद रखेंगे, है ना। प्रॉपर्टी की समझना है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पर समान एंगल सबटेंड होती है। याद रखिए, अभी मैंने बोला है यहाँ से सर्किल है, सेंटर हुआ, ये कॉर्ड हुआ, राइट है ना, ये भी कॉर्ड। सपोज ए है, बी, सी और डी। कॉर्ड इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ इक्वल होंगी, राइट है ना। यह अगर इसके इक्वल है तो इसको सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगी वह ऐसे ऐसे होंगी, राइट है। ये एंगल हुई और इसके द्वारा जो सबटेंड हुई वह ये हुई, ऐसे। सेंस क्या हुआ कि अगर इसकी ए बी बराबर में सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रही है 1 और 2 दोनों बराबर होगी। कब, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसको लिखेंगे क्या, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर पर समान एंगल बनेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यह समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा है ना कि अगर कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड की लेंथ सपोज ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये 60 तो ये भी 60 ही होगा। तो समझ गए आप, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे ना। दूसरा, इसका भी वाइस वर्सा सही होता है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या करेंगे, कॉर्ड्स विच सबटेंड्स, है ना, कॉर्ड्स विच सबटेंड equal angles at the center are of equal
मेजर, अगर ध्यान रखना है आर ऑफ इक्वल मेजर्स नहीं। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉर्ड सेंटर पर समान एंगल बनाती हैं वह समान माप की होंगी। अभी मैंने बता ही दिया कि 1 अगर 2 के बराबर है तो ए बी बराबर, लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, देन है ना क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू में सी डी, डी सी कुछ भी कर दो, तो सेंस क्या हुआ, ये इसके बराबर होगा। यानी यह चीज याद रख लेना है आपको कि अगर कॉर्ड सही है, इक्वल है, तो एंगल सबटेंड होगी समान, अगर एंगल समान सबटेंड हो रही है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी समझनी है आप फिर से। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज सर्किल है, ये सेंटर हुआ, ये कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड ए है, यानी ए बी सी और डी ओ। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला है ऐसे नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ऐसे, तो दोनों की लंबाई समान होंगी। कब? जब ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगी। तो समझना यहाँ यह है, यहाँ पर सी ले लेते हैं, सी नहीं लेते, सी तो लिख चुके हैं, यहाँ पर हम कुछ और नाम ले लेते हैं, सपोज एम ले लेते हैं और यहाँ पर एन ले लेते हैं, राइट है ना। तो समझिए यहाँ क्या हुआ, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। हमने लिखा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के बराबर है, देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। याद रखिएगा कि अगर ऐसा दे रखा है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कॉर्ड अगर इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब कॉर्ड आपस में समान लंबाई की हैं। अगर कॉर्ड समान लंबाई की हैं तो वह इक्विडिस्टेंट है। चलिए, इसका उल्टा भी सही होता है कि कॉर्ड्स, आई मीन कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर जो कॉर्ड समान दूरी पे है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, समान दूरी पे, समदूरस्थ, सेंटर से उतनी दूरी पे है जितनी दूसरी वाली है, इसका मतलब वो दोनों कॉर्ड भी आपस में समान लंबाई की होंगी। कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर ऑफ इक्वल लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ, इफ OM इज इक्वल टू ON, इफ OM इज इक्वल टू ON, अगर OM ON का, देयरफॉर देन क्या हो जाएगी, देन AB इज इक्वल टू CD। आप इन दोनों के कंसेप्ट में समझ रहे हो अंतर क्या हो रहा है। ABCD बराबर था तो यह बराबर हुआ, यहाँ यही बराबर है तो इसलिए यह बराबर हुआ। बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए, थ्योरम क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, है ना, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the chord bisects the chord, bisects the chord। याद रखिए, मैंने थ्योरम लिखा, थ्योरम को क्या चाहिए कि एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, उसको एडजम्स बोलते हैं। थ्योरम को क्या करना पड़ता है, प्रूफ करने की जरूरत होती है। तो एक पेपर में आप क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इसको हम क्या जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम याद रखिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहाँ इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आपने सुना नहीं है, इसमें याद कीजिए। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल हाफ होता है, कॉर्ड का मतलब आप समझ रहे हो कि लाइन सेगमेंट जिसकी दोनों इन पॉइंट सर्किल पे हो, और कहाँ से, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री फॉर्म करती हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ, गिवन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ अगर गिवन की बात करें, अगर गिवन है ना, गिवन लिखे यहाँ, तो क्या हुआ, मेरे पास एक सर्किल है, याद है, यहाँ पर सर्किल हुआ, ठीक है, यह सेंटर हुआ, इससे इसको क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ऐसे, O A B, यहाँ पर C, यह परपेंडिकुलर डाल, इतना मुझे गिवन है। मुझे शो करना है कि AC बराबर होगा CB के, AC बराबर होगा CB। इसको गिवन में क्या लिखेंगे, सर्किल
सर्किल, इसमें क्या लिखते हैं ऐसे हम लोग, सर्किल है यहाँ पर, इसको सुंदर से लिख दीजिए, सर्किल है ना, इसमें सेंटर ओ है और रेडियस आर, ऐसे कर दीजिए, सर्किल सेंटर ओ कॉमा रेडियस आर हो गई ना। OC इज परपेंडिकुलर टू AB, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, बस एंड कर दे सकते हो आप यहाँ पर, एंड OC इज परपेंडिकुलर टू AB टू प्रूफ। अब यहाँ क्या करना है, टू प्रूफ लिखना है, ध्यान रखें यहाँ पर टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, देखिए इसमें AC बराबर CB, AC इक्वल टू में CB दिखाना है, AC और CB को बराबर दिखाना है, राइट है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्या लिखें यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन। अब आप समझो कि ये स्टेप्स हैं, पहले स्टेटमेंट, दूसरा गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, राइट है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमने कंस्ट्रक्ट किया इसको इसके ज्वाइन कर दे, राइट है ना। हमेशा जो है कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इमेजिनरी लाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इमेजिनरी लाइन से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन A to O है ना, ज्वाइंट A to O एंड B to O, A से O को ज्वाइन किया और B से O को ज्वाइन किया, राइट है ना। A से O को ज्वाइन कर दिया और B से O को ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, प्रूफ, क्या देखेंगे यहाँ पर हम, प्रूफ। इस प्रूफ में देखिए क्या है, OCA OCB दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंग्रुएंट कर देते हैं इन दोनों को, इसका क्या मतलब, जब कंग्रुएंट हो जाएगी तो यह साइड इसके बराबर हो जाएंगी, ऐसी बात है, तो पहले से बराबर है, क्यों, इक्वल रेडियस है। चलिए हमें दिखाना यह है कि इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देने से क्या होगा, यह साइड बराबर हो सकती है। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यह क्या है, 90 डिग्री है, इधर भी 90 है, OCA OCB 90 डिग्री है। दूसरा यह OC हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों में इक्वल है, आई मीन आवश्यकता है दोनों में, OC इज इक्वल टू OC बिकॉज कॉमन। अच्छा OA इज इक्वल टू OC, हमने OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB इक्वल रेडियाई, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कंग्रुएंट हो गए। किस कंडीशन से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड, जिस कंडीशन से कंग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जब कंग्रुएंट होता है तो रिमेनिंग पार्ट जो हमने कंपेयर किया उसके अलावा 6 पार्ट्स होती हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो इसमें से रिमेनिंग पार्ट हमने 3 तो कंपेयर किया है, बाकी के 3 इक्वल होते हैं, उसको हम CPCD बोलते हैं। इसी हिस्से से क्या होगा, AC बराबर CB हो जाएगी, राइट है ना। या हमें जो प्रूव करना है, चलिए हम देखते हैं इसको। इन ट्रायंगल OCA एंड OCB, इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB में, राइट है ना, OCA एंड OCB में क्या लिखे हम इसको, OCA एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, OC इज इक्वल टू OC कॉमन, या OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OB इक्वल रेडियाई, क्या लिखें इसको हम, इक्वल रेडियाई, ठीक है, इक्वल रेडियाई है नहीं, ये दोनों क्या है, समान त्रिज्या है नहीं, रेडियस है। अच्छा OC इज इक्वल टू OC, OC इज इक्वल टू OC कॉमन, therefore triangle OCA is congruent to triangle OCB by right angle hypotenuse of one side, RHS कंडीशन से congruent हो जाएंगे, राइट है ना। ये क्या हो गई, congruent हो गई। अब आप समझिए ये congruent हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, therefore यहाँ पर therefore AC is equal to CB, क्यों, by CPCD, hence it is proved। कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे किस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे कि उसमें क्या है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसको प्रूफ के रूप में हम पूछता है पेपर में, इसलिए बना दूं मैं कि अगर सर्किल है तो उसमें क्या पढ़ा आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ऐसा ही है कि अगर वो बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा भी दिखाना होता है नहीं, तो इस केस में कन्वर्स का प्रूफ कर लेंगे आप, राइट। मैं दूसरा थ्योरम बता देता हूँ कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स इक्वल
एंगल्स एट द सेंटर, राइट है ना। इक्वल कॉर्ड्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, राइट है ना। इक्वल कॉर्ड्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यह स्टेटमेंट है जो कि आपको समझ में आया कि इक्वल कॉर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पर समान एंगल बनेगी। गिवन में क्या होगा, एक सर्किल हुआ, याद रखना सेंटर हुआ, राइट है ना। ये कॉर्ड है आपस में, सपोज ऐसे ऐसे कॉर्ड लिया हमने ए बी सी और डी, सेंटर हुआ। यह जो कॉर्ड है यानी ये दोनों बराबर हैं आपस में, इनके द्वारा जो एंगल बनेगी सेंटर पर वैसे बनेगी और इसके द्वारा ऐसे बनेगी, राइट है ना। तो इस सेंटर पर जो एंगल बनेगी वह दोनों बराबर होंगी। यह क्या होंगी, बराबर होंगी, ये दिखाना है मुझे। ये क्या होंगी, बराबर होंगी, ये मुझे शो करना है, राइट है ना। गिवन पहले कर लो आप यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू, यानी सर्किल अ सर्किल हैविंग सेंटर ओ रेडियस इज आर, राइट है ना। एंड ए बी इज इक्वल टू में सी डी। इतना चीज लिख देना है कि दोनों बराबर हैं, ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है, सर्किल है जिसकी सेंटर ओ और आर है। अब हमें क्या लिखना है, टू प्रूफ। क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है कि इसके द्वारा जो एंगल ऑब्टेन्ड हुई ए ओ बी बराबर है डी ओ सी के, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल डी ओ सी, यह मुझे शो करके दिखाना है, यह टू प्रूफ करना है, राइट है ना। अब कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं है, जस्ट हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, राइट है ना। प्रूफ, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे, देखिए प्रूफ करने के लिए हम इन ए ओ बी और सी ओ डी ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी को देखें, अगर ए ओ बी और सी ओ डी को देखें, आप इन दोनों ट्रायंगल को देखें, इसको देखें और इसको देखें, क्या होगा इसमें समझने की बात है कि अगर दो ट्रायंगल को हम कंपेयर करें तो उसके सारे पॉइंट्स को हम थोड़ा सा माइन्यूटली चेक करेंगे कि देखिए यह क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी तो गिवन ही है, इसको लिख डालिए अपन, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, यह क्या था, गिवन, यह दिया हुआ है, राइट है ना। दूसरा ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। दूसरा बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। क्या लिखे आप इसमें, इक्वल रेडियाई, इक्वल रेडियाई। आप इसको लिखने से क्या समझे कि अगर सेम सर्किल के भीतर जितनी भी रेडियाई होंगी ना वह सब आपस में बराबर होती है। ये सब दोनों क्या है, यह भी इसके इक्वल होंगी, यह भी इसके इक्वल होंगी, ऐसे करो, सेम मार्किंग हुआ ना समय, क्योंकि सभी तो समान लंबाई की हैं। अच्छा इसमें अलग कर दो आप, यह तो गिवन ही था। आपने देखा क्या, इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ट्रायंगल इसके साथ क्या है, कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है, बाकी जो हमने कंपेयर किया है उसके अलावा जो पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। याद, कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। तो इस तरह से याद कर जाइए, इन दोनों को देखिए, इनको देखिए, तो इससे क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड 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 कंडीशन। इन कंडीशन से आपस में कांग्रुएंट हो गई। जैसे कांग्रुएंट हुआ तो आपके मन में आ जाना चाहिए क्या होगा, यहाँ पर यह एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज सी पी सी डी। और 1 और 2 को क्या लिखेंगे हम, 1 को क्या लिखेंगे यार, ए ओ बी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के, हेंस इट इज प्रूव्ड। कुल मिलाकर के यह कंसेप्ट आपका समझ में आ गया। तो हमने आज कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं, कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, इनके आधार पे हम कुछ और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।